जय श्री कृष्ण फ्रेंड, ये लेक्चर में हम 1.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये एग्जाम्पल या तो फिर ये मेथड बहुत ही सिंपल है, जो बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट आईएमपी मेथड है। तो कृपया आप ये मेथड को बहुत ध्यान से समझने का ट्राई करना। बहुत ही सिंपल मेथड है। दोस्तों आप लोगों ने फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने लास्ट वीडियोस में देखा। चेन बेस इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब हम ये मेथड में चेन बेस में से फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करना है या तो फिर फिक्स बेस में से चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स टू चेन बेस इंडेक्स एंड कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स टू फिक्स बेस इंडेक्स। ओके, मतलब हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, इसमें से हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, या तो फिर हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया होगा, इसमें से हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। अब ये टाइप के एग्जांपल में हमें अपने आप को दो क्वेश्चन पूछने हैं। कौन सा इंडेक्स दिया है वो फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ओके, क्योंकि ये मेथड के एग्जांपल्स की लैंग्वेज ऐसी है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। क्या कौन सा इंडेक्स दिया है और कौन सा इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो समझने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जांपल कई बार रॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि कौन सा इंडेक्स दिया हुआ है और कौन सा इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ओके, समझ गए फ्रेंड्स? ओके, सबसे पहले हम कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स टू चेन बेस इंडेक्स फाइंड आउट करने का सीखेंगे। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस मतलब हमको गिवन कौन सा इंडेक्स होगा, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमको गिवन होगा एग्जांपल में, एंड कौन सा इंडेक्स फाइंड आउट करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज इक्वल टू फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये सिंपल फॉर्मूला है। अब मुझे कहोगे कि सर ये फॉर्मूला तो कुछ सुनी लगती है। हाँ, हमारे चेन बेस इंडेक्स जो ओरिजिनली हम फाइंड आउट करते थे 1.1 में, उसकी भी करीब यही फॉर्मूला थी। क्या चेंज था इसमें? वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। करीब सेम ही है ना, ये फॉर्मूला भी ऐसी है। यहां पर हमको कौन सा इंडेक्स दिया है? हमको वेरिएबल नहीं दिया है, उसकी जगह पे हमको क्या दिया है? इंडेक्स दिया है। फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड या तो फिर करंट ईयर डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर या प्रीसीडिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब चेन बेस की ये जो कन्वर्जन की फॉर्मूला है और इससे पहले की फॉर्मूला है वो करीब सेम है, बट इसमें एक पॉइंट बहुत ध्यान रखने की बात है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ये मेथड के एग्जांपल में हमें अपने आप को पूछना है कि वेदर बेस ईयर इज गिवन और नॉट। बेस ईयर दिया हुआ है कि नहीं दिया है, ये हमें एग्जांपल में देख के पूछना है अपने आप को। समझ गए आप? ओके, इफ बेस ईयर इज गिवन, सपोज हमको बेस ईयर दिया है तो क्या होगा? यदि बेस ईयर दिया है तो हमें कौन सा इंडेक्स फाइंड आउट करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होगा? जो फर्स्ट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमको एग्जांपल में दिया है वो ही होगा। कंफ्यूज मत हो, हम एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। In the same way, if base year is not given, then first year chain base index is equal to 100। ये समझने के लिए हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 and 3 देखते। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 and 3, दोनों हम एक साथ देखते हैं ताकि हम ये कंसेप्ट हम समझ सकें। Obtain chain base index number from the fixed base index number given below। Obtain chain base index number मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है? चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, राइट? फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो। जो इंडेक्स नंबर हमको दिया है वो कौन सा है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है। क्लियर? मतलब गिवन है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, फाइंड आउट करना है चेन बेस इंडेक्स नंबर। ओके, अब आगे देखते हैं। विद द बेस ईयर 2007-8
with the year 2007-8 as the base year for the wholesale price of machine and equipment। मतलब एग्जाम्पल में हमको बेस ईयर दिया है, मतलब इफ बेस ईयर इज गिवन, फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन इन द एग्जाम्पल। बट यहाँ पर फर्स्ट ईयर हमारे लिए कौन सा है, 2008-2009। 2008-2009 का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर हमको दिया कौन सा है, 117.4। ओके, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हमको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल देखिए। द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर इन द ईयर 2015 फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वर्कल ऑफ अहमदाबाद इज गिवन बिलो। गिवन बिलो क्या है, कौन सा इंडेक्स है, हमें अपने आप को क्वेश्चन पूछना है। कौन सा है गिवन बिलो, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, मतलब हमको दिया कौन सा है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर दिया है। अब आगे पूछते हैं कंप्यूट चेन बेस इंडेक्स नंबर, कौन सा कंप्यूट करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। मतलब फॉर्मूला क्या हुई, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। यहां पर ईयर लिखेंगे कि पीरियड लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर मंथ दिया है। चेन बेस इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड is equal to fixed base index of current period divided by fixed base index of preceding period multiply by 100। अब क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, बेस ईयर गिवन है कि नहीं है। देखो आप एग्जांपल में बेस ईयर नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर कितना होगा, 100 होगा। फ्रेंड्स, ये दोनों एग्जांपल हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं। यहां पर यदि आपको समझ में कुछ कंफ्यूजन रह गया है तो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों 1.2 का क्वेश्चन नंबर मैंने पहले भी रीड किया था, फिर से रीड कर देते हैं। ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो। तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे, कन्वर्जन फ्रॉम, किस में कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर, राइट। तो ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो हमें इजी रहेगा। ओके, अब देखिए कि हाँ, ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8 एज द बेस ईयर। मतलब मैंने लिखा है बेस ईयर इज गिवन है, ये हम लिखेंगे तो हमको काफी इजी रहेगा ये पॉइंट समझने में। ओके, बेस ईयर इज गिवन फॉर द होलसेल प्राइस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर गिवन है, राइट। तो फर्स्ट बेस चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 117.4। ये जो कॉलम है वो ईयर का कॉलम है एंड ये जो कॉलम है वो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का कॉलम है, कि जो हमको एग्जांपल में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कौन सा है, 117.4, राइट। तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, if base year is given then first year chain base index number is equal to first year fixed base index number given in example। first year fixed base index number given in example is equal to 117.4, therefore the first year chain base index number is equal to 117.4। हम यहाँ पर 117.4 लिख, समझ में आ गई बात। ओके, फिक्स बेस नंबर की जो आइटम हमको दी गई है एग्जाम्पल में वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, राइट। अब सेकेंड ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर हमारे लिए 2009-2010 है। तो फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर 118 डिवाइडेड बाय फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस 117.4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। अब थर्ड, नेक्स्ट 1 to 1.3 फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 1 to 1.3 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग पीरियड 118 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, राइट। अब करंट ईयर का क्या है, करंट ईयर का 125.1 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग पीरियड 1 to 1.3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू। अब यहां पर देखो करंट ईयर 128.4 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग पीरियड 125.1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू। देखो
यहाँ पर खींच पीच नहीं हो जाए इसीलिए मैंने नीचे लिखा है। आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर दो दो लाइन छोड़नी है, राइट। अब यहाँ पर करंट ईयर का क्या है 131.6 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग पीरियड 128.4 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पर करंट ईयर 134.6 डिवाइडेड बाय 131.6 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल। अब आप ये कैलकुलेशन इजीली कैलकुलेटर पर कर सकते हो। वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, आपका भी कैलकुलेशन हो गया होगा। इसके साथ आप कंपैरिजन कर लीजिए, फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहेगा, इसके बाद का आप कंपैरिजन कर लीजिए, देख लीजिए। आपको कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए, मेरे साथ कम्युनिकेट करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो, ओके। मुझे लगता है कि आपको ये मेथड का एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे है। पहले भी मैंने रीड किया है इसलिए आपको समझ में तो है, फिर भी मैं फिर से रीड करता हूँ। द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ फूड फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर इन द ईयर 2015 फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद आर एज गिवन बिलो। मतलब व्हाट इज गिवन, हमें गिवन क्या है, फिक्स बेस इंडेक्स, मतलब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन है, राइट। कॉम्प्यूट द चेन बेस इंडेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्यूट करना है, चेन बेस इंडेक्स नंबर कॉम्प्यूट करना है। जब भी हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर कॉम्प्यूट करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है, पूछो पूछो। हाँ, अब आपने पूछा तो मैं आंसर देता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछना है, बेस ईयर इज गिवन और नॉट। इफ बेस ईयर इज गिवन देन फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर गिवन इन द एग्जाम्पल, जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल में किया था। अब मुझे बताओ क्या बेस ईयर गिवन है कि नहीं है, नहीं है गिवन, बेस ईयर गिवन नहीं है। तो सेकेंड कंडीशन, इफ बेस ईयर इज नॉट गिवन फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100। तो मैंने यहां पर लिख दिया बेस ईयर इज नॉट गिवन, देयरफॉर फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100। दोस्तों ये आप लिखोगे तो इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ये एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जो है इंफॉर्मेशन वो हम हमारे लिए लिखते हैं क्योंकि हमारी मिस्टेक ना हो। अब एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा। देखो मंथ दिया है, जो दिया है वो मैंने लिख दिया है। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फॉर फूड इज गिवन इन द एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया है। अब हमें चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर क्या होगा, 100 होगा। वाई 100, बिकॉज बेस ईयर इज नॉट गिवन, मैंने 100 लिख दिया, ओके। अब फॉर्मूला जो पहले एग्जाम्पल में की थी वही, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट मंथ का फिक्स बेस क्या है 270 डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग 271 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे क्रॉस में लिख रहा हूं, आपके पास नोट में जगह, सीधा ही लिखना आप, इक्वल टू, ये करके हम छोड़ देंगे। यहां पर आप ध्यान रखना 100 मत लिख देना, यहां पर प्रीसीडिंग मंथ मतलब हम जो भी डेटा लेंगे वो ये कॉलम में से लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ करंट मंथ 268 डिवाइडेड बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं? सेकंड एग्जांपल भी आपने किया था, ये भी एग्जांपल आप कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो आप आगे का भी आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये लिख दीजिए, इसके बाद ये कैलकुलेशन भी कर दीजिए और फिर लास्ट में एग्जांपल के साथ चेक कर लीजिए। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैं यहाँ पर लिखूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि आप खुद लिखिए, ओके। वीडियो को पॉज कर दीजिए। फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया है, आप चेक कर लीजिए कैसे लिखना है, ये देख लीजिए, आंसर भी मैंने लिख लिया है। आंसर के साथ आप कंपेयर कर लीजिए, यदि गलती होती है तो फिर से करिए। बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ओके। हमने कन्वर्जन फ्रॉम फिक्स बेस इंडेक्स टू चेन बेस इंडेक्स कंप्लीट कर दिया। दूसरा पॉइंट कन्वर्जन का क्या है,
चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? 100 को इक्वल टू की इस साइड पे ले आएंगे एंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड को भी इक्वल टू की इस साइड पे ले आएंगे। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, चेन बेस इंडेक्स तो दिया है, फिक्स बेस डिवीजन में है, इक्वल टू की इस साइड पे आएगा तो कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। तो हमारी फॉर्मूला क्या होगी? चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अब 100 डिवीजन में चला जाएगा। हमारी फाइनल फॉर्मूला क्या होगी? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। अब देखिए, ये मेथड में एक पॉइंट खास ध्यान में रखना है आपको, बेस ईयर गिवन हो या न हो, फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? जो चेन बेस का इंडेक्स नंबर दिया है वही फर्स्ट ईयर का इंडेक्स नंबर होगा। मतलब हमें यहाँ पर कोई सोचने की जरूरत नहीं है बेस ईयर गिवन है कि नहीं है। ओके, हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं 1.2 का, एंड उसके बाद 4th नंबर का एग्जांपल सॉल्व करते हैं, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैंने कुछ बोर्ड पर लिख दिया है ताकि वीडियो शॉर्ट हो। ओके, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2014 आर एज फॉलोस। मतलब हमको कौन सा इंडेक्स दिया है? चेन बेस इंडेक्स दिया है। ओके, कॉम्प्यूट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स कॉम्प्यूट करना है? फिक्स बेस। मतलब कन्वर्जन किस में से किस में होगा? कन्वर्जन चेन बेस इंडेक्स नंबर में से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में होगा, राइट? यदि हमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो बेस ईयर क्या है वो हमें सोचना नहीं है। ओके, मतलब कन्वर्जन फ्रॉम चेन बेस इंडेक्स टू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मैंने लिख दिया। फर्स्ट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, मैंने यहां पर भी लिखा है फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन इन एग्जांपल। अब यहां पर हमें फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, ये चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, ये हमारा पहला ईयर है। पहले ईयर में हमें इंडेक्स नंबर कौन सा दिया है? 100 दिया है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। क्लियर? अब ये 100 कौन सा इंडेक्स हो गया? अब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, फॉर करंट ईयर इज 2008। फ्रेंड्स, ये मेथड थोड़ी हार्ड है, थोड़ा सा। मैंने पूरा एग्जांपल यहां पर लिख दिया है, राइट? ओके, अब दूसरा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट पीरियड। करंट पीरियड हमारे लिए कौन सा है? 2009 है, राइट? इक्वल टू चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर 2009 है, चेन बेस इंडेक्स नंबर कौन सा है? 2009 का करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स लेना है, ये चेन बेस इंडेक्स। मतलब मैं क्या लिखूं? 110 मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अब ये फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का कॉलम है, ये चेन बेस इंडेक्स नंबर का कॉलम है। इसका प्रीसीडिंग ईयर मतलब ये ईयर हुआ, इसका फिक्स बेस इंडेक्स कितना हुआ? 100 हुआ। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू। ओके, अब यहां पर देखिए 2010 करंट ईयर कौन सा है हमारा? 2010। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर कितना होगा? 95 का। मैंने लिख दिया 95 मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। इसका प्रीसीडिंग ईयर ये हुआ और ये ईयर का 2009 ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कौन सा है? 1110। नहीं, यहां पर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इंडेक्स नंबर हमें कहां लेना है? यहां पर लेना है। इसीलिए मैंने हाथ में कैलकुलेटर लिया। आप सोच रहे होंगे कि सर आज क्यों कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये जो आएगा वो यहां पर हमें लेना है। मतलब 1110 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1110। ये 1110 लिया है, ये 1110 मैंने नहीं लिया है, समझ लेना। तो यहाँ पर क्या लिखूँ? 1110 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, समझ गए आप? तो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। 1110 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 104.5। 104.5। ये 104.5 कौन सा इंडेक्स निकला? कौन से ईयर का इंडेक्स है? 2010। कौन सा इंडेक्स है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, ध्यान से समझना।
अब हमारे लिए करंट ईयर 2011 के लिए चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर कौन सा है 108 मल्टीप्लाई बाय कौन सा इंडेक्स लेना है फिक्स बेस इंडेक्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ये है, तो हम ये इंडेक्स लेंगे 104.5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, अब इसका भी कैलकुलेशन करते हैं 104.5 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना आएगा 112.86 आप यहाँ पर जीरो लिख सकते। अब ये साल आगे का आप कैलकुलेशन मुझसे फास्ट कंप्लीट कर दीजिए। चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ। करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर 120 मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर, ये एरो जो है वो लिखना है हमें 112.86 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी वो हम लिखेंगे 112.86 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 135.40। इसके बाद ये ईयर के लिए करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 106 मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर, मतलब ये लेना है हमें 135.43 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 143.56। अब लास्ट 1110 करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 1110 मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर ये लेंगे हम 143.56 डिवाइडेड बाय 100। आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगी 157.92। ये एग्जांपल थोड़ा टफ निकला, राइट? ओके फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और ये 1.2 का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मैं रीड कर देता हूँ। देखिए, द चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर सेल्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सेक्टर फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2015 आर एज फॉलोज। कौन सा इंडेक्स दिया है? चेन बेस इंडेक्स नंबर इज गिवन। फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, मतलब हमें चेन बेस में से कौन सा इंडेक्स फाइंड आउट करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। अब फिक्स बेस इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो ये इंडेक्स में हमें बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है वो हमें नहीं सोचना है। फर्स्ट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? ये एग्जांपल में फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर कितना दिया है? 1110, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1110 लिखेंगे यहाँ। ओके, क्लियर? समझ गए फ्रेंड्स? ये एग्जांपल में हमें कन्वर्जन चेन बेस इंडेक्स में से फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्जन करना है। जब फिक्स बेस इंडेक्स में कन्वर्जन करना है तो बेस ईयर गिवन है कि नहीं गिवन है वो हमें नहीं देखना है। फर्स्ट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन इन एग्जांपल। फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर गिवन इन एग्जांपल इज 1110, देयरफॉर फर्स्ट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 1110। समझ गए आप? ओके, अब देखिए, अब हमारे लिए करंट ईयर सेकेंड ईयर हो गया 2011 में चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर कितना है? 112 मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग पीरियड का इंडेक्स नंबर ऑफ फिक्स बेस कितना है? 1110 डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू हम इसके बाद वाले ईयर के फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। 109 मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 112 मल्टीप्लाई बाय 1110 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 123.2 ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 123.2। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 123.2 मल्टीप्लाई बाय 109 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी? 134.288। 134.288 है तो हम 29 लिख देंगे। अब फॉर करंट ईयर 2013 हमें क्या वैल्यू लेनी है? 108 चेन बेस इंडेक्स नंबर 108
मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे 134.29 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, अब हम कैलकुलेट करते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 134.29 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 150.03 145.0। अब यहाँ पर 105, ये वैल्यू हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 145.03 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 145.03 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 152.28 152.28। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 111 मल्टीप्लाई बाय 152.28 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 169.0। राइट, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बस ये पोर्शन याद रखना है, ये आप एग्जाम में एरो करोगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। ओके, आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से 2-3 बार वीडियोस देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सेम टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में दिए हैं, प्लीज़ आप इलस्ट्रेशन के हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करिए। मैं यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको ये वीडियोस की सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए और ये चैनल को लाइक करिए। जय श्री कृष्ण।